Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new issue under educational philosophy, that is metaphysics in education. We have already discussed epistemology and education. We have already discussed the branches of educational branches of philosophy, that is epistemology, metaphysics and axiology in past several times. So this is a new topic, a new inclusion in your syllabus, that is metaphysics and education. So now we are concentrating on this issue, metaphysics and education. मतलब तत्व मीमांसा और शिक्षा. तत्व मीमांसा होता क्या है? ये फिलोसफी की वो शाखा है जो रियलिटी का नेचर, माइंड का नेचर, ये सब ढूंढने की कोशिश करती है ना? The problem of the metaphysics of education is to discover the underlying unitary principle of nature and mind. जो प्रकृति और मन के नीचे, उसके उसके beneath जो प्रिंसिपल है उसको खोजने की कोशिश करती है, and to indicate how this universal reason reveals and realizes itself through process of philosophy and education, है ना? That there is an immanent reason in the world connecting mind and matter is the presupposition of both philosophy and education. यानी कि जो मन और माइंड और मैटर, देखिए ये फिलोसफी है, इसके शब्द भी फिलोसफिकल हैं, इनके शब्दों के भी कई मायने हैं, इनके शब्दों का भी सुपरफिशियल मायने नहीं है. तो वर्ल्ड कनेक्टिंग माइंड एंड मैटर, कहते हैं ना कि माइंड है, मैटर है, एक आपका मतलब माइंड एक तरीके से क्या है, एब्स्ट्रैक्ट, और मैटर क्या है, कॉन्क्रीट. तो कह रहे हैं माइंड और मैटर के बीच का कनेक्शन ढूंढने का प्रयास फिलॉसफी का भी है, शिक्षा का भी है. Since philosophy and education are manifestations and activities of this unitary principle, they have a common function of aiding the individual to realize his true worth in destiny. कह रहे हैं कि चूंकि शिक्षा और दर्शन दोनों का ही काम क्या है, ये निकाल के लाएं कि क्या कॉमन फंक्शन है. सिंस फिलोसफी एंड एजुकेशन आर मैनिफेस्टेशन एंड एक्टिविटीज ऑफ दिस यूनिटरी प्रिंसिपल. कौन सा यूनिटरी प्रिंसिपल? नेचर और माइंड का, मैटर और माइंड का. तो इसलिए दोनों का ही काम ये है कि वो इंडिविजुअल को ये पता कराएं कि उसकी ट्रू वर्थ क्या है, उसका डेस्टिनी क्या है. जैसे बात करते हैं ना कि हम मनुष्य क्या है, क्यों आया इस संसार में, जाने के बाद क्या होगा, उसकी जिंदगी का उद्देश्य क्या है, उसकी वर्थ क्या है. जैसे फिलोसफी आपको बताती है कि आप परमात्मा का ही अंश है, इसका मतलब आप बहुत वर्दी हैं. As man is free only when he is thinking, philosophy early became a means of self-realization. हमने बार बार पढ़ा है कि इंडियन फिलोसफी का जो मेन गोल है वो सेल्फ रियलाइजेशन है ना? कि हमें बस ये पता चल जाए हम क्या हैं, यही हमारे जीवन की सार्थकता है. एंड एजुकेशन ड्रू इट्स लाइफ एंड इंस्पिरेशन फ्रॉम फिलोसफिकल सोर्सेज. ये एक तरीके से आपको मेटाफिजिक्स और एजुकेशन के इंटरडिपेंडेंस बताने की कोशिश की जा रही है. इफ ट्रूथ इज अटेन्ड बाय थिंकिंग एंड थिंकिंग इज अ मींस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, देन एजुकेशन मस्ट बी फिलोसफिकल एंड फिलोसफी मस्ट बी एजुकेशन. आगे निकल के कि शिक्षा जो है, जो शिक्षा है वो दार्शनिक होनी चाहिए और दर्शन मस्ट भी शैक्षिक होना चाहिए, है ना? क्यों? क्योंकि जब कह रहे हैं कि सच जो है वो सोचने से पता चलेगा, और सोचना एक तरीके से फिलोसोफाइजिंग है, सेल्फ रियलाइजेशन का एक गोल है. इसलिए तो जब शिक्षा और दर्शन एक दूसरे पर इतना निर्भर हैं, तो दर्शन की शाखाएं, चाहे वो मेटाफिजिक्स हो, चाहे एपिस्टेमोलॉजी हो या एक्सियोलॉजी है, उसका एजुकेशन से सीधा सरोकार होगा. ठीक. तो इन्फ्लुएंस ऑफ मेटाफिजिक्स ऑन एजुकेशन देख लेते हैं. एपिस्टेमोलॉजी पे हम लोग सुबह ही बात कर रहे थे. एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स इन्फॉर्म्स एपिस्टेमोलॉजी. भाई रियलिज्म है तो उसका जो एपिस्टेमोलॉजी है, मेटाफिजिक्स और एक्सियोलॉजी, तीनों एक दूसरे पर निर्भर है ना. तो उसका मेटाफिजिक्स जो है वो उसकी एपिस्टेमोलॉजी को इन्फॉर्म करेगा. और एपिस्टेमोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ नॉलेज. एपिस्टेमोलॉजी बताएगी कि क्या पढ़ाइए, कैसे पढ़ाइए, आप नेचर ऑफ रियलिटी क्या है, नेचर ऑफ नॉलेज क्या है. इसी हिसाब से करिकुलम बनाया जाएगा, इसी हिसाब से टीचिंग मेथड्स इस्तेमाल किए जाएंगे, है ना? फॉर एग्जाम्पल, इफ वन बिलीव्स दैट नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू रीजन एंड innate ideas, जैसे रैशनलिज्म कहता है, रियलिज्म कहता है, दे मे emphasize डिडक्टिव रीजनिंग एंड theoretical foundations in education. ठीक है ना? फिर वर्ल्ड व्यू. मेटाफिजिकल पर्सपेक्टिव्स कैन इन्फ्लुएंस वंस वर्ल्ड व्यू. संसार को आप कैसे देखते हैं, संसार को देखने का आपका नजरिया, ये भी तत्व मीमांसा का परिप्रेक्ष्य क्लियर करता है. विच जो अल्टीमेटली इफेक्ट करेगा किसको, कि शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षा में कौन से मूल्य हमको निर्धारित करने हैं और क्या तरीके होंगे. फॉर इंस्टेंस, ए होलिस्टिक वर्ल्ड व्यू माइट लीड टू एन एम्फेसिस ऑन इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग एंड इंटरकनेक्टेडनेस. आजकल जो इतना होलिज्म पे बल है, होलिस्टिक 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 की बात हम कर रहे हैं, तभी तो निकल के आया ना कि इंटरडिसिप्लिनरी पढ़ाइए. जब सब कुछ एक में है, यानी कि जो डिसिप्लिन के बीच की बाउंड्री है उसको तोड़िए, इंटरकनेक्टेडनेस ढूंढिए, है ना? Then curriculum design. Metaphysical assumptions can inform the selection and organization of
Educational content, for example, a curriculum based on a materialistic worldview might focus on scientific and technological advancements. यानी कि जो तत्व मीमांसा के assumptions है, मूलभूत इसकी जो कल्पनाएं हैं, वही इन्फॉर्म करेंगे कि आप एजुकेशनल कंटेंट में क्या पढ़ाएं, है ना। जैसे कि अगर मान लीजिए मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड व्यू है किसी का, तो वो चाहेगा कि साइंस और टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो, वो करिकुलम का हिस्सा बने, क्योंकि अल्टीमेटली वो मेटेरियलिस्टिक उसका आपको फायदा मिलेगा। पेडागोजी, कैसे टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ साइंस, टीचिंग साइंस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, मेटाफिजिकल व्यूज ऑन ह्यूमन नेचर एंड रियलिटी कैन शेप टीचिंग मेथड्स एंड अप्रोचेस। भाई करिकुलम तय हो गया तो ये भी तो यही बताएगा ना कि कैसे पढ़ाया जाए। For example, a view of humans as inherently curious and creative might lead to more student-centered and project-based learning. ये जो एक चेंज आया है फिलोसफी में, वो हमको अब लर्नर सेंटर्ड से स्टूडेंट सेंटर्ड की ओर ले गया है ओवरऑल दी वर्ल्ड, थ्रू आउट दी ग्लोब, है ना। हम अब प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की बात करते हैं, हम अब एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते हैं, हम अब इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की बात करते हैं। तो ये सब क्या है, फिलोसफी का ही इम्पैक्ट है शिक्षा पर। फिर ऑन मेटाफिजिकल कंसेप्ट रिलेटेड टू एजुकेशन, कौन से वो कंसेप्ट है मेटाफिजिक्स के जो शिक्षा से उनका लेना देना है। ऑन्टोलॉजी, द स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस एंड बीइंग, मेटाफिजिक्स की ही एक सब शाखा है ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं, सच एज व्हाट इज द नेचर ऑफ रियलिटी, what is the nature of human beings, can inform educational goals and approaches। तो इस तरह से मेटाफिजिक्स एजुकेशन से मिलती है। कॉस्मोलॉजी, द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स एंड इट्स ओरिजिन्स, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। Cosmological perspectives can influence educational content and approaches, particularly in sciences, विज्ञानों में। Teleology, the study of purpose and direction, teleological questions such as what is the purpose of human life, मतलब ये सब मेटाफिजिक्स हमको बता रहा है कि मनुष्य की प्रकृति क्या है, मनुष्य की ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, मनुष्य का जीवन में उद्देश्य क्या है, वो क्यों आया, शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो यही सब हमारे शैक्षिक उद्देश्य और मूल्य निर्धारित करते हैं। तो इम्प्लीकेशन क्या हो गया शिक्षा के लिए मेटाफिजिक्स का, कि करिकुलम डिजाइन बताएगा, वो टीचिंग मेथड बताएगा, वो हमको एजुकेशनल गोल बताएगा, वो स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए ये भी बताएगा। तो मेटाफिजिक्स तो सब कुछ बता रहा है, उसी तरह से एपिस्टेमोलॉजी बता रहा है। कहने का मतलब है कि अभी तक आपके कोर्स में था कि फिलोसफी एंड एजुकेशन, उसका इंटरडिपेंडेंस, तो भाई हम लोग पढ़ते थे उसी तरह से। अब ये नया है तो हम उसके तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे कि ठीक है मेटाफिजिक्स ही तो हमको ये बता रहा है, हमको एपिस्टेमोलॉजी ही तो बता रहा है कि ज्ञान क्या है, ज्ञान के स्रोत क्या हैं, कौन से ज्ञान को वैध कहेंगे, ज्ञान के तरीके क्या हैं, ज्ञान किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। उसी तरह से मेटाफिजिक्स आपको बता रहा है नेचर ऑफ रियलिटी क्या है, नेचर ऑफ लाइफ क्या है, पर्पस क्या है। तो इस तरह से बिल्कुल इंटरडिपेंडेंस है। उसी तरह से एक्सियोलॉजी हो जाएगा, एक्सियोलॉजी आपको बताएगा कि मूल्य क्या है। तो इसका मतलब भाई जी शिक्षा तो बिना मूल्यों के बिल्कुल ही बेकार है, तो कौन से मूल्य जरूरी हैं, उनका निर्धारण कैसे हो, कैसे अपनाया जाए, कैसे इंक्लूजन हो। तो समय मिलेगा तो एक्सियोलॉजी एंड एजुकेशन पे भी बात हो जाएगी। तो ये जो न्यू इंक्लूजन आपके सिलेबस में आया है, मेटाफिजिक्स एंड एजुकेशन, एपिस्टेमोलॉजी एंड एजुकेशन, एक्सियोलॉजी एंड एजुकेशन, वो कवर हो जाएगा। ओके, सो इट इज इजी, बस हमको क्लिक करना है, बस हमको जोड़ना है कंसेप्ट्स को, हम जानते पहले भी थे ये चीजें। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन।